क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट डिस्कस करते हैं जो कि इस तरीके से दिया हुआ है हमारे पास। इसको हम पहले स्टेप में एक नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट की जगह लिखा प्लस इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा लगा के लिख दिया। इसी तरह दूसरे वाले को भी इसी तरीके से लिखा और -2 था चूंकि यहाँ पे, तो इसको -2 के साथ रहने दिया और आयोटा लगा दिया। अब ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सबसे पहले इसको रियल पार्ट को पहले वाले के दूसरे वाले के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। फिर उसके बाद रियल पार्ट को हमने इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखा। फिर प्लस लगा के पहले वाले के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे वाले के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करके लिखा। फिर उसके बाद जो है हमने इमेजिनरी पार्ट को दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करा के लिखा। तो 6 को 4 से किया -24 आया, माइनस का साइन वैसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस होके 12 आयोटा ये बना, प्लस 12 आयोटा ये बना, -6 आयोटा स्क्वायर ये बन गया। ठीक है, अब ये -24 वैसे ही उतारा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो +24 आयोटा हो जाएगा और -6 आयोटा स्क्वायर बन गया 6, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है। तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 से तो +6 बन जाएगा, तो ये +6 उतारा। इसी तरीके से -24 और 6 को हमने सॉल्व करा तो -18 बन गया, 24 आयोटा वैसे ही उतरा। तो सिंपल इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको आंसर लिख दिया। इसी तरीके से पार्ट 2 में हमने ये किया कि पहली चीज़ जो हमारे पास दी हुई थी उसको डिवाइड कराना है इस वाले से। तो हमने सॉल्यूशन के पहले स्टेप में इसको नॉर्मल अपनी कन्वीनियंस के लिए इस तरीके से इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना होता है ताकि नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका हमें एक जो है ना उसका सॉल्यूशन सही तरीके से मिल जाए। तो हमने इसको पहले तो सबसे पहले वैसे ही रखा, प्लस जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कॉन्जुगेट से, तो कॉन्जुगेट जैसे हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें रियल पार्ट तो वैसे ही रहता है जैसे -2 माइनस वैसे ही रहा, इमेजिनरी पार्ट जो होता है ना डिनोमिनेटर का उसकी साइन चेंज करके हमने लिख दिया। तो जब और मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया दोनों तरफ। तो नीचे वाले का हमें डिनोमिनेटर सॉल्व करना है, तो हमें पता है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a इसके अंदर जो होता है -2, तो -2 का स्क्वायर और -b स्क्वायर लिखना है तो -2 आयोटा का स्क्वायर हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, और ऊपर वाले न्यूमरेटर को हमने उसी तरीके से सॉल्व किया जो हमारे पास तरीका है कि रियल पार्ट को दूसरे वाले के रियल पार्ट से, फिर उसको इमेजिनरी पार्ट से, फिर दूसरे वाले के रियल और इमेजिनरी पार्ट से आपको पहले वाले के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, तो इसमें सिंपल मैथ से इसको यहाँ पे लिख के नीचे वाले को भी सॉल्व कर लेंगे हम। -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 और 2 आयोटा स्क्वायर जो है उसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा ये। तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो 4 और -4 -1 जो है वो हमारे पास +4 बन जाएगा, ये लिख दिया। इसी तरीके से इसको भी यहाँ पे नीचे उतारा और इसको सिंपल सॉल्व करके हमने अपना आंसर यहाँ पे अचीव कर लिया। ठीक है, पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 के अंदर भी हमने वही काम किया जो पार्ट 2 के साथ हमने किया था। सबसे पहले इसको एक इसकी सिंपल फॉर्म में उतारा, फिर मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से इसको सॉल्व किया। तो a प्लस बी का फॉर्मूला इसमें भी नीचे लगा यूं इस तरीके से, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, प्लस ऊपर वाले जो ब्रैकेट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होके हमारे पास इस तरीके से आ गए। इनको हमने नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके हमने अपने स्टेप बाय स्टेप चले और हमारे पास आंसर इस तरीके से आया 23 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 40। तो 41 जैसा कि इन दोनों के नीचे, तो दोनों को सेपरेट करके लिख देंगे, दोनों के नीचे अलग अलग करके, ताकि हमारे पास एक आंसर जो है प्रॉपर रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में आ जाए। तो वो हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इससे थोड़ा सा इजी है, वो इस तरीके से ही हो जाएगा, उसमें ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड का चक्कर है। सिंपल आपने जो है ना ब्रैकेट खोलने, नेगेटिव साइन को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले आपने इसका पहला वाला पार्ट उतारा,
फिर जो रिस्पेक्टिव साइन है, जैसे माइनस +3 आयोटा था, ये -3 आयोटा बन गया क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस था। ये करके फिर आपने सिंपल इसका आंसर निकाल लिया 2,2, यानी रियल इसका पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट भी इसका 2 है। इसका पांचवा पार्ट हम चेक कर लेते हैं। पांचवा पार्ट भी सिंपल इस तरीके से होगा। हमने नॉर्मल साइंस के साथ केयरफुली इसको ब्रैकेट्स को ओपन करके इसको सॉल्व किया, तो ये हमारे पास 15 - 7 आयोटा बन गया। इसको आंसर की ब्रैकेट वाली फॉर्म में लिखा, जो रियल और इमेजिनरी पार्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें रियल पार्ट आ गया 15 और इमेजिनरी पार्ट आ गया -7। तो ये हो गया इसका आंसर। सिक्स पार्ट है। सिक्स पार्ट के अंदर जो है आपके सामने है, ये इसका सोल्यूशन इस तरीके से हो रहा है आपके सामने कि रियल पार्ट पहले अगले ब्रैकेट के दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट भी दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट के। तो आपने ब्रैकेट को तरीके से खोल के 5 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराया, उससे पहले 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा के आपने फिर ब्रैकेट्स को ओपन करके सॉल्व करके आपने इसका आंसर जो है अचीव कर लिया है यहाँ पे। सेवन पार्ट है। सेवन पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो रहा है 7 + 4 आयोटा 8 + 5 आयोटा से। तो अपनी आसानी के लिए पहले हमने इसको सिंपल जबान में लिख दिया डिवाइड कराने के लिए। उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर किया। तो कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर हमारे पास इसमें बन रहा है 8 + 5 आयोटा बन रहा है 8 - 5 आयोटा। तो इस तरीके से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करा के सॉल्व किया, और नीचे वाले का तो हमारे पास फॉर्मूला सामने a² - b² का। तो उस तरीके से हमने इसको सॉल्व करके अपना आंसर यहाँ पे अचीव कर लिया। इसका 8 पार्ट है। 8 पार्ट इसका बहुत ही सिंपल है, जिसके अंदर भी आपने इसको साइंस को देखते हुए आपने ब्रैकेट्स खोले और आपने ऑर्डर में इनको लिख के आयोटा आयोटा वाली चीज़ को साथ सॉल्व किया और रियल पार्ट्स को भी आपने साथ तरीके से सॉल्व किया। आपके पास इसका आंसर अचीव हो गया। दैट्स इट।